हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 7 का मैथ बुक प्रश्नावली 18.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। जो भी नीचे दिया हुआ सारणी है उसको क्या करने के लिए बोला है? पूरा करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रि त्रिविमीय वस्तु का नाम, त्रिविमीय वस्तु का नाम दिया हुआ है। घन है, शंकु, घनाभ, बेलन, चतुष्फलक, फलक, गोला, सब दिया हुआ है नाम, वो सबको लिखना है। यहाँ फलकों की संख्या दिया हुआ है, फलक की संख्या पे लिखने के लिए बोला है। इससे पहले बनाने से पहले क्वेश्चन को इसका बेसिक हम लोग पहले समझ लेंगे। चलिए एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। एक्सरसाइज निकालेंगे 200, पेज नंबर निकालेंगे 248 निकालेंगे पेज नंबर। देखिए लोग निकाल लिए 248 पेज नंबर निकाल लिए हैं। निकालने के बाद देखिए फलक और किनारे और शीर्ष के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। देखिए फलक किसको बोलते हैं, शीर्ष किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फलक कोमा किनारे और शीर्ष। आप एक घनाभाकार वस्तु जैसे गत्ते का डब्बा, जूते का डब्बा लीजिए। इसके फलक फलक को ही बोलते हैं सतह, शीर्ष को ही बोलते हैं कोना, और किनारों को ही बोलते हैं, दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, भुजाओं को गिनकर नीचे सारणी से मिलान कीजिए। नीचे सारणी को क्या करना है? मिलान करना। देखिए हम लोग समझेंगे शीर्ष किसको, फलक किसको बोलते हैं। फलक को ही बोलते हैं हम लोग फैस। फलक हम लोग को क्या हो गया, देखिए फलक किसको बोल सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये सब, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फलक बोल सकते हैं। ये जो खाली दिख रहा है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फलक। ये भी मेरा क्या है? फलक है। ये भी जितना दिख रहा है ये क्या है? हम लोग का फलक दिया हुआ है। ये भी मेरा क्या है? फलक है। ये भी जितना दिख रहा है खाली जगह सब क्या है? मेरा मेरा फलक है। ये भी जितना खाली जगह ये सब क्या है? हम लोग का फलक हम लोग को दिया हुआ है। फलक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सतह, सतह बोलते हैं। आपसे हम लोग बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? कोना। किस नाम से जानते हैं हम लोग? कोना। तो देखिए कोना हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे कोना है, तो देखिए हम लोग कोना गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मान लीजिए 4 कोना, यहाँ भी 4 4 8 1 9 कोना। घनाभ, घन का कितना कोना हुआ? 8। यहाँ 4 यहाँ 4, 8 हो गया। कोना मेरा कितना है? 8। और आगे क्या बोला है? किनारों किसको बोलते हैं हम लोग? किनारों को ही बोलते हैं जिसमें लोग एज को ही बोलते हैं भुजाएं। इसलिए लोग भुजाएं किसको बोलेंगे? जो ये साइड वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुजाएं। ये भी मेरा क्या है? भुजाएं। जितना हम लोग को दिख रहा है सब क्या है? सब भुजा हम लोग को दिया हुआ है। इसलिए लोग देखते हैं भुजाएं कितना दिया हुआ है। भुजा ये घन है, घन का भुजा कितना दिया हुआ है? किनारों 12। 1 2 3 4, देखिए यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना दिया हुआ है? 12। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 12। हम लोग बेसिक पे बात कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन में और दिया हुआ है, घन या घनाभ के 6 फलक। घन या घनाभ का कितने फलक होते हैं? 6। और किनारे कितना होता है? 12। और शीर्ष कितना होता है? 8 होते हैं। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है त्रिविमीय। तो चलिए त्रिविमीय को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? घन का फलकों की संख्या कितना होगा? घन का फलक की संख्या कितना होता है? 6। हम लोग अभी पढ़े थे फलक की संख्या कितना होता है? 6। और शंकु का फलकों की संख्या कितनी होती है? शंकु में फलक की संख्या कितना होता है? 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2। नेक्स्ट क्या बोला? घनाभ, घनाभ का फलकों की संख्या कितना होता है? घनाभ का 6। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? बेलन की फलकों की संख्या कितना होता है? बेलन का कितना होता है? 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। नेक्स्ट क्या बोला? चतुष्फलक की संख्या कितना होता है? चलिए लोग चतुष्फलक से एक नया वर्ड है इसको लोग समझ लेते। देखिए चतुष्फलक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। चतुष्फलक में कितना होता है? घन 1 2 3 4 5। कितना होता है? 5। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे चतुष्फलक में? 5। नेक्स्ट क्या बोला? गोला, गोला में कितना होता है? 1। तो हम लोग यहाँ कितना लिख दिए? 1।
नेक्स्ट क्या बोला, शीर्षों की संख्या। यहाँ पे शीर्ष का संख्या हम लोग को पूछा है, तो चलिए शीर्ष का संख्या लिखते हैं। घन का शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8। शंकु का शीर्षों की संख्या कितना होता है, शंकु का 1, तो यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे, 1। नेक्स्ट क्या बोला है, घनाभ का शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8। नेक्स्ट क्या बोला, बेलन का शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 0, उसमें एक भी नहीं होती है। और चतुष्फलक में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5। नेक्स्ट क्या बोला, गोला का शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 0, क्यों लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि शीर्षों की संख्या यहाँ पे एक भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्या बोला है, घन का किनारों की संख्या कितनी होती है, 12, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 12। नेक्स्ट क्या बोला, शंकु का किनारों की संख्या कितना, शंकु में किनारों की संख्या कितनी होती है, उसमें देखिए शंकु में हम लोग एक भी किनारा नहीं बनता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0। घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है, घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है, 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। और बेलन में घनाभ की संख्या, सॉरी, बेलन में किनारों की संख्या कितनी होती है, बेलन में एक भी घनाभ की संख्या, किनारों की संख्या नहीं होती, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 0। नेक्स्ट क्या बोला, चतुष्फलक की किनारों की संख्या कितनी होती है, 8, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 8। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, गोला दिया हुआ है, गोला में किनारों की संख्या कितनी होती है, 0, उसमें भी एक भी संख्या, किनारों की संख्या नहीं होती है, तो इसमें क्या लिख दिया हम लोग, 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर को। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पासा का एक जाल है। ये सब क्या है, निम्नलिखित चित्र दिया हुआ है, इसमें पासा क्या है, एक जाल है, जाल दिया हुआ है। रिक्त सतह में सही अंक से भरिए, जो भी खाली जगह है उसको सही अंक से क्या करने के लिए बोला है, भरने के लिए बोला है, ताकि पासे की आकृति बनाई जा सके। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग पासे का आकृति हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4, 3 और 5 दिया हुआ है। तो मान लीजिए 4, 3, 5 दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कितना बढ़ाएगा, 1, यहाँ 1 हो गया, तो नीचे कितना होगा, 2, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, 6। इसी को देख के हम लोग यहाँ पे भी भरेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ 4 है तो 4 भर देंगे, यहाँ 6 है तो 6 भर देंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए, और ये 5 को हम लोग ऊपर भर दिए। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन दूसरा नंबर को सोल्व हम लोग कर लिए। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित जालों को पहचान कर संगत त्रिविमीय वस्तु के नाम लिखिए। यहाँ पे हम लोग को चित्र दिया हुआ है, इस जाल को हम लोग पहचानने के लिए बोला है। इस जाल को पहचान के हम लोग को इसका क्या करना है, इस वस्तु को हम लोग को नाम लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, घनाभ है, इससे क्या बना सकते हैं हम लोग, घनाभ कैसे बना सकते हैं, इसको ऊपर में रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे, इसको साइड साइड में इसको रख देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो इसके हम लोग नाम हम लोग क्या दे देंगे, इससे हम लोग बना सकते हैं, घनाभ बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, इसको इधर किनारे में लगा देंगे, इधर किनारे में लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, मेरा बेलन बन जाएगा। ये मेरा बेलन का चित्र है, बेलन का जाल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, बेलन है ये। पहचानने के लिए हम लोग को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिया हुआ है। मतलब ये मेरा किसका चित्र दिया हुआ है, किसका जाल है ये मेरा है घन का जाल है। अब बोलिए कैसे घन का है, सॉरी घन का कैसे है, देखिए इसको हम लोग इधर किनारे में रखेंगे, इसको इसके ऊपर इधर रखेंगे, तो मान लीजिए ये साइड में आ गया, फिर ये नीचे आ गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किसका जाल दिया हुआ है, पहचानिए देख के। ये मेरा दिया हुआ है चतुष्फलक का चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चतुष्फलक, इसका नाम देंगे हम लोग चतुष्फलक, इसका नाम क्या है, चतुष्फलक। नेक्स्ट देखिए चित्र दिया हुआ है, ये किसका चित्र है, देख के तो आप लोग पहचान लिए होंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे ये सब के बारे में। ये किसका चित्र है, ये माने जा अर्धवृत्त इधर बन गया, इधर शंकु बन जाए, ऊपर वाला भाग बन जाए, तो इसका नाम क्या है, शंकु है। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए अपूर्ण घन एवं घनाभ के जाल को संपूर्ण कीजिए। ये जो घन और घनाभ दिया हुआ है ये तो आधा अधूरा दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, पूरा करने के लिए बोला हुआ है। ये मेरा क्या है, इसका नाम क्या है, घन है, और ये मेरा क्या है, घनाभ का चित्र है। तो ये हम लोग ये भी बात किए थे घन में कितना होता है चित्र। चलिए इसको आधा अधूरा दिया हुआ है, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। घन यहाँ पे है, चलिए एक डब्बा और बना दिए, यहाँ पे एक और बना देंगे, बना दिए। एक ऊपर में बना देते हैं इस तरह से, एक यहाँ नहीं बना हुआ है, तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम है घन। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग घन। ये घनाभ का जाल है, तो इसका चित्र देखिए घनाभ का कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैच तो कर रहा है, केवल खाली इधर थोड़ा सा आएगा, नीचे एक बाकी था और एक हम लोग को ऊपर में बाकी था, बन गया। तो ये मेरा क्या है, घनाभ है, तो इसका नाम चलिए हम लिख देते हैं घनाभ। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर में, 4 सेंटीमीटर वाले दो घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। दो घन है उसको मिला के एक घन बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाइए। इस घनाभ के एक क्या करना हम लोग को, तिर्यक चित्र बनाने के लिए बोला है। एवं प्राप्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और उस घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग क्या करना है, सोल्व करने के लिए बोला है। चलिए सोल्व करते हैं, दो को घन बनाते हैं। हम यहाँ बुक में बना रहे हैं इसलिए छोटा बना रहे हैं, आप लोग कॉपी में थोड़ा इससे बड़ा नाप के 4 सेंटीमीटर का बनाइएगा। हम इसे यहाँ पे समझाने के लिए बनाते रहे हैं। देखिए एक घन बना लिए, ये मेरा घन कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। इसी प्रकार से एक और घन बनाते हैं हम लोग। दो घन बना लिए। इसी प्रकार के यही घन को हम लोग मिला के एक घन बनाने के लिए बोला है। तो चलिए इस दोनों को मिला के हम लोग एक घन बनाते हैं। एक घन बनाने के लिए देखिए दो घन मिला के हम लोग एक घन बना दिए। एक घन बनाने के बाद देखिए इधर मेरा कितना सेंटीमीटर है, इधर मेरा 4 सेंटीमीटर है, और इधर भी मेरा कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से इधर भी मेरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका लंबाई कितना हो गया, देखिए लंबाई है इसका, लंबाई बराबर 4 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6ठा नंबर की ओर। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। यहाँ पे हम लोग को जांच करने के लिए बोला है कि कथन सत्य है कि नहीं है। सत्य है तो हम लोग बोल देंगे सत्य, जब सत्य नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे, असत्य। घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। मान लीजिए एक घन है, ये क्या है, एक घन है, एक घन है, ये घन है, इसी का आकृति मान लीजिए एक ट्रोच है, नहीं चलिए ट्रोच है, ये मान लीजिए लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, तो इसी की परछाई मेरा मान लीजिए यहाँ पे एक और घन होगा कि नहीं होगा, बन सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सत्य। नेक्स्ट क्या बोला है 2 नंबर में, 2 नंबर में दिया घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकती है। मान लीजिए घन है तो वो घन षष्ठभुज की आकार की छाया दे सकती है, नहीं, क्योंकि वो षष्ठभुज जैसा है उसी तरह आकार का छाया दे सकता है, लेकिन दूसरा तो नहीं दे सकता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, असत्य, असत्य। इस तरह से हम लोग को चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।